नाज़रीन ग्रामी, कंधार में अफगान तालिबान की बड़ी कार्रवाई से पाकिस्तान बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। असले का पूरा ट्रक पाकिस्तान स्मगल किए जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई, जिस पर पाकिस्तानी हुकाम ने अफगान तालिबान की हालिया कार्रवाई को सराहा। सवाल यह है कि तालिबान की जानिब से तहवील में लिया जाने वाला असलहा किस मुल्क का था और वो कौन लोग थे जो ये असलहा पाकिस्तान मुंतकिल करना चाह रहे थे। क्या इस बार भी पाकिस्तान के अजली दुश्मन की जानिब से ये घिनौना कदम उठाया गया? अंदर की कहानी क्या है, हम आज इसी पर तफसीली बात करेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के अंदाज या फिर पागलपन जो अमरीका के इत्तेहादियों और अमरीकी स्टैब्लिशमेंट में भी बहुत से लोगों के लिए हैरान कुन था, उसने अमरीकी ताकत के अफसाने की कलई खोलकर रख दी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस अंदाज से अमरीका अफगानिस्तान से भागा, इसने अमरीकी साम्राज्य की सदी को खत्म कर दिया है। वो सदी जो पहली जंग अजीम के इख्तिताम पर शुरू हुई और सर जंग के उतार चढ़ाव के दौरान वक्त गुजरता रहा, हत्ता कि तालिबान ने काबुल में ताकतवर सल्तनत का तख्ता उलट दिया। हकीकत यह है कि अमरीका की सियासी और इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट ने तालिबान जंगजुओं की रफ्तार और ताकत का मुकम्मल तौर पर गलत अंदाजा लगाया था। ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि अमरीकी हुकाम अशरफ गनी हुकूमत की जंगजू सलाहियत के बारे में भी बिल्कुल गलत थे। उन्होंने ना सिर्फ ANDS की तालिबान के खिलाफ मज़ाहमती तकनीक को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, बल्कि इससे भी अहम बात यह है कि उन्होंने तालिबान के खिलाफ लड़ने के हवाले से अफगान फोर्सेस के अज़्म और जज्बे का भी अंदाजा गलत लगाया, और यही अंदाजा उन्हें मात दे गया और अमरीका जलीलो रुस्वा होकर अफगानिस्तान से निकाल बाहर कर दिया गया, जिसके बाद दुश्मन कुव्वतों ने खित्ते को कमजोर करने की घटिया चालें चलनी शुरू कर दी और असले की स्मगलिंग की जा रही है। ताहम तालिबान ने अपने वादे के मुताबिक पाकिस्तान स्मगल होने वाले असले के एक ट्रक को अपनी तहवील में ले लिया है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अफगानिस्तान से आने वाली एक अहम खबर के मुताबिक अफगान तालिबान ने एक गाड़ी से भारी मिकदार में असलहा बरामद करते हुए दावा किया कि यह पाकिस्तान स्मगल किया जा रहा था। अफगानिस्तान के मारूफ शहर कंधार के गवर्नर के मुताबिक सूबे हलमंद से आने वाली एक गाड़ी को खुफिया इतला पर जिला दामान में पकड़ा गया। तलाशी लेने पर गाड़ी से मुख्तलिफ अकसाम की बंदूकें और 80,000 से जायद गोलियां बरामद हुई। तफ्तीश से मालूम हुआ कि यह असलहा पाकिस्तान मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। गाड़ी के ड्राइवर ने तालिबान को बताया कि वो 25,000 पाकिस्तानी रुपए की तनख्वाह पर ड्राइविंग करता है और अपनी गाड़ी में मौजूद असले से लाइल्म था। गुज़श्ता माह अफगान फोर्सेस पसपा होने के दौरान अमरीका और दीगर इत्तेहादी ममालिक की जानिब से दिया गया अरबों डॉलर का असला भी छोड़ गई। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में असले का कारोबार बढ़ गया है और स्मगलर्स ये असलहा हमसाया ममालिक भी स्मगल करने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान ने असले के साथ साथ दीगर धाती मसनूआत भी बैरून मुल्क ले जाने पर पाबंदी आयद कर रखी है और सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। जबकि अफगान हुकाम ने गुज़श्ता रोज ये इंकिशाफ भी किया कि इस्लाम दुश्मन मुल्क भारत की जानिब से ये असलहा चमन के रास्ते पाकिस्तान मुंतकिल किया जाना था और बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल करना मकसूद था। लेकिन तालिबान की बर वक्त कार्रवाई से पाकिस्तान को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया गया, जिस पर पाकिस्तानी हुक्काम ने अफगान तालिबान के इक़दाम को सराहा। दूसरी जानिब एक और अहम खबर यह है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का इसी माह के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से दूसरा टेलीफोनिक राब्ता हुआ। अमरीका की जानिब से अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात का असर नौ जायजा लेने का इरादे का इजहार हो, मगरबी ममालिक से आने वाले तबसरे हों या फिर खुद अफगानिस्तान से आने वाले बयानात हों, इन सब को सामने रखा जाए तो मालूम होता है कि अफगानिस्तान बदलते हकायक और बैनुल ममालिक हिकमत अमलियों का मरकज़ निगाह बन चुका है। नाज़रीन ग्रामी, एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें बिलखसूस पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और बड़ी ताकतों से सिफारती बातचीत में एहतियात के तकाज़ों को पूरी तरह मलूज़े खातिर रखना होगा। ये बात भी नज़रअंदाज नहीं की जानी चाहिए कि बाज़ ममालिक खसूसन भारत अफगानिस्तान समेत खित्ते में बदअमनी को अपने मुफाद में देखते हैं। जहाँ तक इस्लामाबाद का ताल्लुक है तो बेशतर ममालिक की क़यादतें वफूद के दौरों और टेलीफोन लिंक समेत मुख्तलिफ सतहों पर इससे राब्ते में हैं। ये राब्ते पाकिस्तान में अमन काविशों पर एतमाद के मज़हर हैं। इनका मकसद आने वाले दिनों में खित्ते के अमन को चैलेंजेस से बचाने और इस्तेहकाम की तदाबीर पर मशवरा रहा है। इस ज़िमन में 8 मुल्कों के इंटेलिजेंस सरबराहों का एक अहम इजलास भी पाकिस्तान में हो चुका है। गुज़श्ता रोज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने
वज़ीर आज़म इमरान खान से टेलीफोन पर राब्ता किया। इसे अफगानिस्तान में हालिया पेशरफ्त का खास मौजू कहा जा सकता है, जबकि शंघाई ताउन तंजीम में किरदार, बाहमी तिजारत और मुख्तलिफ शोबों में इश्तिराक बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल और कई अमूर पर इत्तेफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए अपने अपने मुल्कों के दौरे की दावत का आदा किया। एक माह में रूसी सदर के दूसरे टेलीफोनी राब्ते से मॉस्को और इस्लामाबाद के दरमियान बढ़ती हुई हमआहंगी का इजहार होता है, जो आगे चलकर यकीनन दोनों मुल्कों के लिए मुफीद होगी। ताहम इन राब्तों को अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के पेश नज़र इंतहाई अहमियत दी जा रही है। दरअसल इक़्तिदार में आने के बाद तालिबान ने अपने बदतरीन नाक़दीन को भी हैरान कर दिया है। अफगानिस्तान की सड़कों पर बड़े पैमाने पर कत्लेआम नहीं हो रहा और न ही कोई खौफ पाया जाता है। तारीखी तौर पर किसी जंग में फातेह फौजें मुखालफीन के दारुल हुकूमत पर बेतहाशा खूनरेजी के साथ कब्जे करती हैं। याद करें कि रूसियों ने कितने लोगों को कत्ल किया जब उन्होंने काबुल पर कब्जा किया था। जब अमेरिकियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो डेजी कटर्स की जद में आकर कितने लोग मारे गए थे। 25 साल पहले जब तालिबान ने काबुल में इक़्तिदार संभाला था तो कितने लोग मारे गए थे, लेकिन नए तालिबान ने ऐसा कुछ नहीं किया। दोस्तों, 20 साल जंग के बावजूद और रशीद दोस्तम और अमरुल्ला साले जैसे लोगों के हाथों अपने साथियों के कत्ले आम के बावजूद तालिबान ने उन तमाम लोगों के लिए आम माफी का ऐलान किया जो हथियार फेंकते। फिलहाल इन्होंने आजाद सहाफत और खवातीन के हकूक की पासदारी का वादा किया है, लेकिन शायद इस नाकाबिले यकीन कहानी का सबसे हैरान कुन और गैर इंसानी हिस्सा वो बेरहमी है जो अमरीकियों ने इन अफगानों के बारे में दिखाई, जिन्हें अमरीकी अफवाज की मदद के एवज पनाह की तवक्को थी। हवाई जहाज बेबस लोगों के ऊपर से दौड़ते जा रहे हैं और नौजवान अफगान जहाजों के परों से चिमटे रहने के बाद मौत के मुंह में जा रहे हैं। ये तस्वीर आने वाले जमाने में दहाइयों तक अमेरिका की बैनुल अक़वामी मीरास को परेशान करती रहेंगी। रिकॉर्ड के लिए बताते चले कि इस बदनामे जमाना फुटेज में त्यारा इंसानी हकूक और जमहूरियत के चैंपियंस का था, और लोग जो उस पर से गिरकर मौत से हमकिनार हुए वो थे जिनको सुपर पावर आजाद कराने आई थी। जैसा कि बाद में पता चला, जो काबुल हवाई अड्डे पर अमेरिकी त्यारे में सवार होने के लिए जमा हुए थे वो आम लोग नहीं थे। ये वो लोग थे जिन्हें अमेरिकियों ने अपने यहाँ पनाह देने के वादे किए थे, ये कहकर कि अगर वो तालिबान के खिलाफ इनकी मदद करें तो वो इन्हें अपने साथ ले जाएंगे। वो इस वादे के पूरा होने की ख्वाहिश में हवाई अड्डे पर आए थे और फिर उसी ख्वाहिश के तहत हवाई जहाज से लिपट गए और मौत को गले लगा लिया। इस हरकत के बाद कहा जा सकता है कि कौन मुस्तकबिल करीब में अमेरिका पर दोबारा एतमाद करेगा। खास तौर पर उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने ताइवान में अमेरिकी हिमायत याफ्ता हुकूमत की हिमायत की है। शाम, लबनान और इराक में अमेरिकी इत्तेहादियों का क्या बनेगा। अगर जरूरत की घड़ी में अमेरिका अफगानिस्तान में अपने इत्तेहादियों की मदद के लिए नहीं आया तो क्या वो वाकई दुनिया के दूर दराज इलाकों में अमेरिकी असासों के दिफा के लिए आएगा। इससे भी अहम बात यह है कि खित्ते में भारतीय दावों का क्या होगा। नाज़रीन ग्रामी, इंडिया का मकसद इस खित्ते में चीन के सदेबाब की पॉलिसी के तहत चीन के मुकाबिल के तौर पर काम करना था और बदले में भारत को माली, फौजी, इंटेलिजेंस और इक्तिसादी मदद का वादा किया गया था। क्या ये वादे बरकरार रहेंगे? अगर अमेरिका अशरफ गनी एंड कंपनी का दिफा नहीं कर सका तो क्या वो चीन के साथ तनाज़े की सूरत में वाकई मोदी और उसके फाशिस्ट साथियों का दिफा करेगा? क्या अमेरिकी अफवाज आएंगी और लद्दाख के इलाकों को आजाद कराएंगी जिन पर भारत का दावा है और जिन पर इस वक्त चीन का कब्जा है? अफगान तालिबान की जानिब से काबुल पर दोबारा कब्जा अमेरिकी और आलमी जियोपॉलिटिक्स में एक अहम लम्हा है। हमने दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी और जदीद तरीन फौजी ताकत देखी है, जिसे मुल्लाओं के एक ग्रुप ने मोटरसाइकिल पर नस्ब AK-47 के साथ घुटनों के बल गिरा दिया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में अफगान तालिबान खित्ते के दीगर ममालिक से कैसे रवाबित कायम करते हैं, बिलखसूस भारत के साथ। अगर तालिबान भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने के चक्कर में कश्मीर के मसले को भूल जाते हैं तो फिर आलम इस्लाम में बड़ी हलचल पैदा हो सकती है, क्योंकि इस वक्त कश्मीर के मामले का सबसे ज्यादा इन्हिसार तालिबान पर है, क्योंकि इन्होंने अमली तौर पर सुपर पावर को शिकस्त दे रखी है। अगर वो जामे हिकमत अमली के तहत कोई बड़ी कार्रवाई करें तो यकीनन कश्मीर आजाद करवाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए तालिबान को बर वक्त एक्शन लेना होगा। साथ ही साथ पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो तालिबान को हर मुमकिन तरीके से कायल करें कि कश्मीरियों की तकदीर का फैसला तालिबान और पाकिस्तान ने मिलकर करना है।
تاکہ مودی اور اس کے حواریوں کے مظالم کا بدلہ چکایا جا سکے۔